Hello everyone. Monthly expiry last Thursday of the month आज हो गई है. Well, the expiry was a little off track in the last half an hour, but अच्छी बात यह है that Nifty is range bound between 17,500 17,550 and ऊपर की तरफ 17,700 17,750. तो जब तक ये रेंज स्ट्रॉन्ग रेंज में निफ्टी रहता है, आई थिंक वी आर गुड जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो नीचे की तरफ. नाउ टुडे बीइंग द एक्सपायरी डे एंड दिस वीक बीइंग द एक्सपायरी वीक, वी सॉ अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. आपने देखा बहुत सारे स्टॉक्स स्पेशली आईटी सेक्टर बहुत करेक्ट हो गया. अब होता क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिसके वजह से मार्केट यूजुअली इतना करेक्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एफओएमसी का मीटिंग है थर्सडे एंड फ्राइडे. उसका इम्पैक्ट वेट करने के लिए मार्केट में ट्रेड्स बहुत हल्के थे. दे वर वेरी लूज पोजिशंस एंड बेसिकली द क्वांटम ऑफ ट्रेड वाज नॉट एग्जैक्टली वेरी हाई. ज़्यादा हाई क्वांटम ट्रेड दिखा नहीं है. लेकिन रिलायंस ने 2 दिन, इनफैक्ट 3 डेज, ट्यूसडे वेंसडे एंड टू एन एक्सटेंड थर्सडे एक्सपायरी के दिन मार्केट को थोड़ा संभाला है. इफ़ रिलायंस वुड हैव करेक्टेड देन जस्ट इमेजिन द निफ्टी वुड हैव करेक्टेड मोर. तो बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ सर्टन स्टॉक्स, Nifty managed to close today, 25th August, Thursday, above 17,500. साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक्सपायरी का और निफ्टी के सपोर्ट का. जब तक 17,500 के ऊपर बना हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर एक मोमेंटम आएगा जिसमें निफ्टी माइट टच 18,000 प्लस. डाउनसाइड भी हो सकता है 17,150, जो लास्ट वीक के वीडियो में मैंने बताया था. आपने देखा 17,115 टच होता है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है. इट टच्ड प्री ओपनिंग ऑन ट्यूसडे बट इट डिड नॉट ब्रेक 17,150. दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट. नाउ कमिंग बैक टू एफओएमसी यूएस की जो मीटिंग है, उसमें दे आर गोना डिसाइड व्हाट इज. हर 2 महीने में होता है ना कि शुड बी इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स और शुड बी कंटिन्यू विथ what kind of view they have looking at current inflation. क्या उनको बढ़ाना है, कम करना है, उसके हिसाब से मार्केट अभी आगे की चाल. फ्राइडे न्यू सीरीज़ की शुरुआत होगी कल 26 अगस्त. तो वहाँ से आप नए सितंबर एक्सपायरी में आएंगे तो वहाँ से वो पता चलेगा. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ से आप एक 6 month व्यू लेते हो, इफ़ यू टेक अ 6 month व्यू टिल मार्च और लेट्स से अ 4 month व्यू टिल दिसंबर एंड, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, फैक्टर्स यही बताते हैं कि निफ्टी नीचे कम गिर सकता है एंड चांसेस ऑफ एन अपस्विंग आर मच मोर, स्पेशली इन सर्टन सेक्टर्स लाइक बैंक निफ्टी. देखिए बैंकिंग में, आईटी में जो बीटन डाउन सेक्टर्स है, इवन इन एनबीएफसीज इफ यू लुक एट द मार्केट लीडर्स इन दीज सेक्टर्स हैव नॉट येट एक्चुअली ब्रोकन आउट. एचडीएफसी बैंक हैज़ नॉट येट परफॉर्म. तो वहाँ पे आप एक फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हो इफ़ यू हैव अ 2 या 3 month व्यू. एटलीस्ट लेट्स से इफ यू हैव अ 2 month व्यू टिल दिवाली इज ऑन 24th अक्टूबर. तो अभी यहाँ से जो पोजीशंस बनेंगी, यहाँ से अगर आप फ्यूचर्स में भी कुछ लेके बैठते हो, लेट्स से आईटी फॉर एग्जांपल, आपको दिवाली तक ये देखना है कि हाउ मच कैन द 2 बिगीज टीसीएस एंड इन्फोसिस सस्टेन टिल दिवाली. तो इस लेवल से यहाँ से फैक्टर्स फेवर में है निफ्टी के. डेफिनेटली वील सी सम मिड टर्म जर्क्स. जैसे आपने देखा जब गिरते हैं तो धड़ाधड़ गिरते हैं, जब करेक्शन आता है तो बहुत स्लो एंड स्टेडी. ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स है इतना जल्दी नहीं चढ़ते. थर्ड फैक्टर, रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग है गाइस 29th अगस्त. इट्स अ वर्चुअल मीटिंग. इट्स a Tuesday 29th August. Now this is an event for the country. हर साल जब ये AGM होता है, रिलायंस का AGM is a big event. इसमें आपको एक डायरेक्शन ज़रूर पता चलेगा. वॉच आउट फॉर रिलायंस का स्टॉक. आई ऑलवेज से दैट ऐसी कंपनी जो निफ्टी का प्रॉक्सी प्ले है, विच हैज़ 14% ऑन द निफ्टी, बहुत वेल, मतलब रन तो बोलेंगे तो वेल रनिंग कंपनी है, and they have market share leadership and they have paid out their debt. जब से रिलायंस डेट फ्री हुई है वो हमारे रेडार में है. they have market positions. I think the difference between Reliance and other companies is the sheer size of the company and the fact that they are into green hydrogen, they are into Jio, they are into Reliance Retail. It's the biggest play in the Indian equity market. उसका जो AGM होगा ट्यूसडे को, that could be the turning point निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड करने में.
इसीलिए आप देखो रिलायंस ने अपना सपोर्ट तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ, इतनी गिरावट में भी 2600, 2610, 2620, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स ऑलमोस्ट कैरिंग द निफ्टी ऑन इट्स हेड, यू नो। तो वो सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स होप दैट द एजीएम गोज वेल एंड ये 3 फैक्टर्स पे आप नज़र रखिए। अगर इस वक्त कोई पोजीशन आप लेके बैठे हो, डिपेंडिंग अगर आपका स्टॉक हाई क्वालिटी स्टॉक है, मेक सेंस टू होल्ड ऑन, नॉट टू टेक अ फ्रेश पोजीशन। और अगर गिरावट मिलती है तो एवरेजिंग के मौके भी मिलेंगे। मेक नो मिस्टेक, निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज आप चेक कर सकते हो कौन से लेवल पे है। एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 17,150 in the worst case, I think we are good for an upswing. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profit.